Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 29.6 महाजनपद के बारे में. By about 1500 BC, some janpads became more powerful than the others and were now known as Mahajanpads. Buddhist and Jain texts provide us with list of 16 Mahajanpads. The more important amongst these, as well as their capital cities, are shown on the map. Please see table number 5.1 in book number 1, page 67 and map on 68. अब देखिए बोल रहा है लगभग 500 ईसा पूर्व तक कुछ जनपद अन्य जनपदों की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली बन गए थे और अब वे महाजनपद कहलाते थे. हमें बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है. इनमें से सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद और उनकी राजधानियां मानचित्र में दर्शाई गई हैं, जो कि आप पुस्तक 1 में पाठ 5 में आप देख सकते हैं. आप वहां पे पेज 67 और में आप टेबल देखेंगे और 68 में आप मैप देखेंगे. मैप को हिंदी में मानचित्र कहते हैं. फॉर जनपद्स were particularly important. These were those of Khosala, Avanti, Vajji and Magad. Of these, ultimately, Magad became the most powerful Janpad. The Mauryan Empire, the first known empire in the history of the subcontinent, had its center in Magad. अब देखिए आगे बोल रहा है 4 जनपद विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे. वे थे कोसल, अवंती, वज्जी और मगध. इनमें से अंततः मगध सबसे शक्तिशाली जनपद बन गया. उपमहाद्वीप के इतिहास में पहला ज्ञात साम्राज्य मौर्य साम्राज्य था, जिसका केंद्र मगध था. The Mahajanpads differed from the Janpads in a ways. Let us look at some of these differences. अब देखिए महाजनपद जनपदों से कई प्रकार से अलग थे. आइए अब हम लोग आगे के वीडियोस में क्या क्या अंतर थे, भिन्नताओं के बारे में पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट वीडियो में आप 45 सिटीज़ किले बंद शहर के बारे में पढ़ेंगे और भी काफ़ी जानकारियाँ होंगी. तो लाइन से सारे वीडियोस को आप देखते जाइए.